मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस में एक और लेटर बम फूटा है। वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखा। उन्होंने ये कहा है कि अब उनको परिवार मोह से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। तो अब ये साफ हो गया जिस तरीके से इससे पहले 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जिसके बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। अभी भी वो घमासान चल रहा है क्योंकि जिन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और जो उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ कांग्रेस के 9 नेता हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी और इस पत्र में यह लिखा गया है कि वो पार्टी को महज इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाने से बचा लें। परिवार के मोह से ऊपर उठकर काम करने की अपील भी की गई है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति कर रहे हैं और वहीं पर राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दों को उठाते हैं और जिसके बाद कांग्रेस को खासा नुकसान होता है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार उत्तर प्रदेश में मुद्दों को उठाती आ रही हैं, लेकिन वो कैसे मुद्दे आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं और किस तरीके से उठाती है जिससे कांग्रेस की पोल पट्टी खुलती है और इनकी ही छवि खराब होती है। अब इसको देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस विषय पर चिंतित हैं और ये कह रहे हैं जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कभी राहुल गांधी आसीन होते हैं, उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं, सोनिया गांधी आती हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में से ही आवाज उठती है कि सोनिया गांधी को अब पद छोड़ देना चाहिए, किसी और के बारे में सोचना चाहिए, परिवार से हटकर। लेकिन उसके बाद उनके ही चाटुकार सामने आते हैं और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग करने लगते हैं। अब ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, इसी ड्रामे को देखते हुए जनता भी उब चुकी है और कांग्रेस पार्टी को लगातार हार मिल रही है। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस को सहकारिता चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिली और प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनका गढ़ रहा, अमेठी, रायबरेली, तमाम ऐसे गढ़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी जो सक्रिय राजनीति इस वक्त वो कर रही हैं उनके हिसाब से, उसके बावजूद भी कांग्रेस का जो जनाधार है वो खत्म हो गया। अब इसी को देखते हुए कि जिस तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं, आर्टिफिशियल मुद्दा बनाया जाता है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस के लिए वरदान माना जा रहा था, कांग्रेस उन्हें वरदान मान रही थी और इसीलिए उनको राजनीति में लेकर आया गया था कि वो कांग्रेस के लिए वरदान साबित होंगे। लेकिन राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी फ्लॉप हो गई और कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे वो पड़े हुए हैं और उन्हीं से सवाल और उन्हीं पर जो पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं जिस तरीके से वो जनता देख रही हो और हर बार इनका जो झूठ है वो पकड़ा जाता है। अब इसी के चलते जो कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है, जिस तरीके से उसको नुकसान हो रहा है। यूपी के पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, भूधर नारायण मिश्रा, नेकचंद्र पांडे, स्वयं प्रकाश गोस्वामी और संजीव सिंह के दस्तखत वाले पत्र में अब इसी पर चिंता जताई गई है और पत्र लिखा गया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ये इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से वो सवाल उठा रही थी और बस घोटाले और तमाम इस हमने देखा कि कोरोना महामारी में जब से उनको उत्तर प्रदेश की उन्होंने संभाली है तब से कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है। अब जो कुछ उनका वर्चस्व बचा हुआ था उत्तर प्रदेश में, अब वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब इसी को देखते हुए इन लोगों ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से काम कर रही हैं, इससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो 4 पन्नों का पत्र दिया गया है इसमें साफ किया गया है कि परिवार के मोह से ऊपर उठें सोनिया गांधी और पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं को फिर से स्थापित करें। जितिन प्रसाद का नाम पहले भी था, जो उन्होंने जो पहले पत्र गया था उसमें उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और ये साफ था कि उनको प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद दरकिनार किया गया है। अब यहाँ पर जो ये लोग प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साध रहे हैं और इनके ही नेता हैं और ये साफ कर रहे हैं कि इनकी वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को ये लगता है कि जिस तरीके से वो झूठ और बरगलाना जो 70 सालों तक कांग्रेस करती आ रही है उसके बल पर वो जनाधार बना लेंगे। उत्तर प्रदेश में वो लोगों को समझती हैं कि जैसे कि पहले लोग जो सरकारें चुनते थे जातिवाद के नाम पर, जो समाजवादी पार्टी ने काफ़ी लंबे समय तक उसका फ़ायदा उठाया है, उसी के चलते अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद के नाम पर ये जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा और राजीव त्यागी जो कांग्रेस के पत्रकार थे, उन्होंने ब्राह्मणवाद
उत्तर प्रदेश में फैलाने की कोशिश की थी विकास दुबे के बाद। अब पूरे मामले में जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति हो रही है और कांग्रेस कर रही है, उसको ये लगता है कि इन सब चीज़ों से फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जनता समझदार हो चुकी है। जातिवाद में वो जो लड़ा रही है आपस में, जनता समझदार है, क्योंकि ब्राह्मणों के हितैषी कांग्रेस कभी नहीं हो सकती। कार सेवकों पर जिस तरीके से हमले करवाए गए और आज भी राहुल गांधी किसी के सपोर्ट में खड़े होते हैं तो कौन है सबको पता है। यहाँ से इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाता है और कोई भी होता है और उसको किस तरीके से दिखाया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम किया जाता है, और उस वक्त ब्राह्मण और सारे जो जाति होते हैं वो हिंदू हो जाते हैं और वो भगवा आतंकवाद हो जाते हैं। अब इससे उत्तर प्रदेश की जनता परिचित है, तो इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को मात मिल रही है और चुनाव में इतनी बड़ी और करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी है। अब इसी के लिए ये जो पत्र दिया गया है सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के जो कारनामे हैं, इसी वजह से इनके पार्टी में समय समय पर विरोध अब खुलकर सामने आ रहा है। इससे पहले भी विरोध हुआ है लेकिन पार्टी के अंदर, लेकिन अब चीज़ें सामने आ रही हैं और खुलकर आ रही हैं। यहाँ तक कि अब जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वो खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ अब मीडिया के सामने आ रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते थे, लोकतंत्र और संविधान की बात करते थे, अभी भी वो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई लोकतंत्र और संविधान नहीं बचा है। यही इस पत्र में भी कहा गया है। पत्र में ये साफ लिखा है कि इस बात की आशंका है कि आपको राज्य मामलों के प्रभारी की ओर से मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं बताया जा रहा है। हम लगभग 1 साल से आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की मांग कर रहे हैं लेकिन मना कर दिया जा रहा है। हमने अपने निष्कासन के खिलाफ अपील की थी जो अवैध था, लेकिन केंद्रीय अनुशासन समिति को भी हमारी अपील पर विचार करने का समय नहीं मिला है। ये सीधे तौर पर प्रियंका गांधी पर निशाना किया गया है और इसके बाद ये कहा गया है कि पार्टी के पदों पर उन लोगों का कब्जा है जो वेतन के आधार पर काम कर रहे हैं और पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। पत्र में ये भी कहा गया है कि ये नेता पार्टी की विचारधारा से परिचित नहीं है, लेकिन उन्हें यूपी में पार्टी को दिशा देने का काम सौंपा गया है। साथ ही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये भी कहा गया है। पत्र में आगे ये लिखा गया है कि ये लोग उन नेताओं के प्रदर्शन का आकलन कर रहे हैं जो 1977-80 के संकट के दौरान कांग्रेस के साथ चट्टान के तरह खड़े थे। लोकतांत्रिक मानदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और निकाला जा रहा है। वास्तव में हमें मीडिया से हमारे निष्कासन के बारे में पता चला था जो राज्य इकाई में नई कार्य संस्कृति की बात करता है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि नेताओं और पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कमी है। यूपी में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस निष्क्रिय हो गए हैं और इसी के साथ कांग्रेस के आला कमान से वरिष्ठ नेताओं के बातचीत की भी इसमें बात की गई है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ये मौजूदा मामलों की ओर आंख मूंद लेता है आला कमान तो कांग्रेस को यूपी में तगड़ा नुकसान होगा जो कभी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। ये पत्र ऐसे समय में आया है जब पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले ही से गुटबाजी मतभेदों का सामना कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नुकसान कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का जो घड़ रहा है उत्तर प्रदेश, जो राजनीतिक सफर शुरू होता है केंद्र तक, अगर जो केंद्र तक जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। अब उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं बचा है। वहाँ के जो नेता हैं वो लगातार सोनिया गांधी से मिलने की अपील कर रहे हैं लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि लोकतंत्र और संविधान से परे कांग्रेस में काम हो रहा है और इसीलिए लगातार कांग्रेस के आला कमान पर सवाल उठते आ रहे हैं, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सवाल उठते आ रहे हैं। लेकिन अब पूरे मामले में जिस तरीके से सोनिया गांधी की चुप्पी है, राहुल गांधी पद पर आसीन होने के लिए मामले को डाइवर्ट करते हैं। जो लोग चिट्ठी लिखते हैं या आवाज़ उठाते हैं उनको किस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। देश की आवाज़ बनने के लिए राहुल गांधी तैयार होते हैं जबकि उनको देश के बारे में कुछ नहीं पता है। पार्टी जो 70 सालों तक देश पर राज करती आई है उस पार्टी को वो संभाल नहीं पा रहे हैं और किस तरीके से पार्टी से अलग होकर, यानी कि जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं से पार्टी में जो नेता हैं उनसे ही, जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही मिलकर पार्टी बनी हुई है, उनसे अलग होकर इनकी विचारधारा होती है। कभी ये पाकिस्तान के, कभी चाइना के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और इन सब को लेकर ही ये जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है इन लोगों ने कहा है कि इसी बात को लेकर बेचैनी है, क्योंकि अब सोनिया गांधी को ये साफ करना चाहिए कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। जनता ये जानना चाहती है, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो जानना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग परेशान हैं।
अब इस सब को देखते हुए सोनिया गांधी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका ये कहना है कि अनुशासन की लक्ष्मण रेखा ना लांघी जाए, यानी कि सीधे तौर पर सोनिया गांधी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सोनिया गांधी वो इस तरीके से दिखाती हैं जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करती हैं और बोलती हैं हिटलर। तो पूरे कांग्रेस में जो हिटलरबाजी चल रही है और जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, इसी के चलते कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है और आने वाले चुनाव में होने वाला है। इसी के चलते इनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार इनसे ये बात कर रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि इतिहास का हिस्सा बनकर ना रह जाए पार्टी, क्योंकि हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो वर्चस्व जो है वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस कहीं की भी नहीं बची है। जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, या तो किसानों से कर्ज माफी का इन्होंने वादा किया या फिर वहां के जो युवा हैं उनको भत्ते की बात या रोजगार की बात कही, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। कहीं अगर इनकी सरकार है तो गठबंधन की सरकार है और थर्ड या फोर्थ ऐसी पार्टी है जो दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन, यानी कि जो इनका ठग बंधन है उसकी वजह से इस तरीके की सरकार बनी हुई है। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि जो इनका अपना वर्चस्व रहा है, जिसने 70 सालों तक एक सबसे बड़े लोकतंत्र पर राज किया हो, आज वो खुद उसके अंदर कलह मची हुई है, तानाशाही चल रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चल रही है वो सोनिया गांधी ही बता सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किया है, पहले हमने देखा इंदिरा गांधी और नेहरू के समय में भी इस तरीके से कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, लेकिन आज की जो कांग्रेस पार्टी है वो चीन के साथ, वो पाकिस्तान के साथ, वो देशद्रोहियों के साथ, वो अफजल गुरु के मरने पर शोक मनाती है, वो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सेना पर सवाल उठाती है, जब इस वक्त चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं पर अगर इकोनॉमी की बात करती है, जब ये कांग्रेस गरीबी की बात करती है, तो 70 सालों में कुछ खास कांग्रेस ने किया नहीं है। इस वक्त महामारी चल रही है, पूरी वैश्विक मंदी है, उस वक्त इस तरीके से जो बयानबाजी की जा रही है, जबकि जनता समझ रही है। अब इन सब मुद्दों को उठाकर कांग्रेस को लगता है कि वो सत्ता पा सकती है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने भी ये साफ किया है कि इस वक्त जो टेंशन बॉर्डर पर चल रही है, दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके चलते जो व्यापार बंद हैं, इस सबको जो उठाकर राहुल गांधी रोज वीडियो और सीरीज चला रहे हैं, कांग्रेस को इससे फायदा होगा। ये ग्लोबल टाइम्स को लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए, यानी कि ग्लोबल टाइम्स की अगर बात करें तो वो चाइना की सरकार अपने हित के लिए इस तरीके से राहुल गांधी को सुझाव दे रही है और राहुल गांधी को लग रहा है कि इससे फायदा होगा। लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बेनकाब होती हैं और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंचती है और एक दिन ये इतिहास बनकर रह जाएगी, जैसे कि इनके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं इस पत्र में। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।